एसपीडी है, जो एसपीडी बुक है इसका क्लास नंबर ये आपका हो जाएगा 26 है। इससे पहले हम लोग 25 क्लास करा चुके हैं। इसमें बहुत सारे जो भी है इतिहास, भूगोल, नागरिक, इस सब से हम लोग क्वेश्चन करा चुके हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी कर चुके हैं। इसके बाद देखेंगे आगे क्लास नंबर 26 को। आरआरबी गुवाहाटी 8/12/1996। आरआरबी गुवाहाटी 8/12/1996। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी भी जगह पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी भी जगह पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। भारत अभियान के समय महमूद गजनी के साथ आने वाला विद्वान अल-बिरूनी था। भारत अभियान के समय महमूद गजनी के साथ आने वाला विद्वान अल-बिरूनी था। नमक हैलाइड खनिज का उत्पन्न होता है। नमक हैलाइड जो है खनिज से उत्पन्न होता है। राज्य विधानसभा की शक्ति इनकी जनता पर निर्भर करती है। राज्य विधानसभा की जो शक्ति है जनता पर निर्भर करती है। इसके बाद आगे देखेंगे व्हाइट हाउस वाशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है। व्हाइट हाउस जो है वाशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है। शब्द फ्यूहरर हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ था। शब्द जो है फ्यूहरर जो है हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ था। विधान परिषद किसी भी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम 14 दिनों तक रोक कर रख सकता है। विधान परिषद जो है किसी भी धन विधेयक को क्रियान्वयन के लिए अधिकतम 14 दिनों तक रोक कर रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता है। इसके बाद देखेंगे कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता नाना साहब थे। कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता जो थे वो नाना साहब थे। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य को में विधान परिषद उच्च सदन होता है। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। महाभाष्य का संबंध व्याकरण से। महाभाष्य का संबंध व्याकरण से। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाता है। उसके बाद देखेंगे सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट पहला मैच 7 जून 1975 को लॉर्ड्स लंदन के मैदान में भारत व इंग्लैंड के बीच खेला गया था। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच 7 जून 1975 को लॉर्ड्स लंदन के मैदान में भारत व इंग्लैंड के बीच खेला गया था। कछारी जनजाति का संबंध असम से। कछारी जनजाति का जो संबंध है असम से है। आरआरबी भोपाल 29/12/1996। आरआरबी भोपाल जो है 29/12/1996 का क्वेश्चन। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। द ग्राउंड विनीथ हर फीट के लेखक सलमान रशीद है। द ग्राउंड विनीथ हर फीट के लेखक सलमान रशीद है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन संविधान के भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख है संविधान के भाग 3 में किया गया है। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल 1998 में हुई थी। रेलवे भर्ती बोर्ड नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल 1998 में हुई थी। क्यूबिज्म का सूत्रपात पाब्लो पिकासो ने किया था। क्यूबिज्म जो है का सूत्रपात पाब्लो पिकासो ने किया था। उसके बाद देखेंगे नासिक गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी की कब्र है। बीबी का जो मकबरा है औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारेती है। लक्षद्वीप की जो राजधानी है कावारेती है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। टमाटर एक फल है। टमाटर एक फल है। लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। लौंग जो है फूल की कली से प्राप्त होता है। स्विट्जरलैंड का उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है। स्विट्जरलैंड का उपनाम है प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है। उसके बाद देखेंगे सबसे प्राचीनतम स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। सबसे प्राचीनतम स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। सार्क का पहला अध्यक्ष HM इरशाद थे। सार्क का जो पहला अध्यक्ष थे HM इरशाद थे। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। अमेरिका की स्वतंत्रता का घोषणा किया था जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में प्रारंभ हुआ था। प्राचीन ओलंपिक खेल जो है ग्रीस में प्रारंभ हुआ था। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा इंडोनेशिया में स्थित है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा इंडोनेशिया में स्थित है। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग देखेंगे आरआरबी त्रिवेंद्रम 22/9/1996। आरआरबी त्रिवेंद्रम 22/9/1996।
कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। नीति निर्देशक तत्व को कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया है। नीति निर्देशक तत्व को कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। इसका देखेंगे कुतुबशाही राजवंश गोलकुंडा में शासन किया था। कुतुबशाही जो राजवंश है वो गोलकुंडा में शासन किया था। रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। सोना का अपक्षेपित घनत्व 19.30 होता है। सोना का जो अपक्षेपित घनत्व होता है 19.30 होता है। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियम होता है। ठोस कोण की जो इकाई है वो स्टेरेडियम होता है। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा 8 कैलोरीग्राम होता है। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा होता है 80 किलो कैलोरीग्राम होता है। 8 नहीं सॉरी 80 किलो कैलोरीग्राम होगा। डायनमो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है। डायनमो का जो आर्मेचर होता है इस्पात का बना होता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। उसके बाद आगे देखेंगे भारत एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 26 जनवरी 1950 को बना था। भारत एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 26 जनवरी 1950 को बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य होगा कि राज्य शासित होगा राज्यपाल के द्वारा। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद देखेंगे जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाली ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। उसके बाद देखेंगे आरआरबी चेन्नई 13/10/1996। आरआरबी चेन्नई 13/10/1996। आँख में भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। आँख के भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। बिल गेट माइक्रोसॉफ्ट को स्वामित्व करता है। बिल गेट जो है माइक्रोसॉफ्ट को स्वामित्व करता है। संसार की सबसे बड़ी लंबी नदी नील मिस्र में है। संसार की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी मिस्र में है। रघुवंश के लेखक कालिदास है। रघुवंशम के लेखक कालिदास है। हर्ष के संबंध जानकारी प्राप्त करने का हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत वानभट्ट रचित हर्ष चरित्र है। हर्ष के संबंध जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्य स्रोत वानभट्ट रचित हर्ष चरित्र है। प्रियरी का संबंध उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास मैदान से है। प्रियरी का संबंध जो है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से है। गेहूं का अग्रणी उत्पादन चीन है। गेहूं का जो अग्रणी उत्पादन चीन है। एशिया देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण जापान में हुआ था। एशिया के देशों का सर्वप्रथम औद्योगिकरण जापान में हुआ था। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झारिया में पाया जाता है। दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झारिया में पाया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन 1862 में प्रारंभ हुआ था। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन 1862 में हुआ था। उसके बाद देखेंगे संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य 1976 में समाहित किया गया है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य 1976 में समाहित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा चौड़ा जलप्रपात जोग या गोसपा शरावती नदी के कर्नाटक में है। भारत का सबसे बड़ा या चौड़ा जो है जलप्रपात जोग या गरसोप्पा शरावती नदी के तट पर कर्नाटक में है। उसके बाद हम लोग जो राज्य वाला थ्योरी है वो हम लोग देखेंगे। इसमें आपका हो जाएगा असम। असम को असम हम लोग बोलते हैं। असम राज्य है। असम है राज्य जो है असम है। राजधानी दिसपुर है। राजधानी दिसपुर है। क्षेत्रफल है 78,438 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल है 78,438 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 3.12 करोड़ है। जनसंख्या 3.12 करोड़ है। पुरुष 1.59 करोड़ है। पुरुष जो है 1.59 करोड़ है। महिला 1.52 करोड़ है। महिला जो है 1.52 करोड़ है। उसके बाद आगे देखेंगे
जनसंख्या घनत्व 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व जो है 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात है 958 महिला प्रति 1000 पुरुष पर है। लिंगानुपात 958 महिला प्रति 1000 पुरुष पर है। साक्षरता 72.2% है। साक्षरता 72.2% पुरुष है। 78% पुरुष जो है 78.8% है। महिला है 66.3%। महिला जो है 66.3% है। मुख्य भाषा है असमिया। मुख्य भाषा है असमिया। उच्च न्यायालय है गुवाहाटी। उच्च न्यायालय है गुवाहाटी। उसके बाद आगे देखेंगे। उसके बाद हम लोग सीमा देखेंगे। सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश है। पूर्व में नागालैंड और मणिपुर है। दक्षिण में मेघालय तथा मिजोरम है। पश्चिम में बांग्लादेश, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल है। सीमा जो है उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश है। पूर्व में नागालैंड और मणिपुर है। दक्षिण में मेघालय तथा मिजोरम है। पश्चिम में बांग्लादेश है, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल है। अन्य नाम है कामरूप है। अन्य नाम है कामरूप है। मुख्य खाद्य फसल चावल है। मुख्य खाद्य फसल चावल है। जिला जो है 35 है। जिला जो है 35 है टोटल। उसके बाद देखेंगे विधानमंडल एक सदस्यीय है। विधानमंडल एक सदस्य है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7 है। राज्य दिवस है 21 जनवरी को। राज्य दिवस 21 जनवरी को है। राजकीय पशु एक सींग वाला गैंडा है। राजकीय पशु एक सींग वाला गैंडा है। राजकीय पक्षी सफेद पंखी बतख है। राजकीय पक्षी जो है सफेद पंखी बतख है। प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम है। प्रथम राज्यपाल जो है जयराम दौलत राम है। प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बडोलोई है। प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बडोलोई है। प्रमुख उद्योग चाय है। प्रमुख उद्योग चाय है। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है डिगबोई। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है डिगबोई। प्रमुख त्यौहार है जो बिहू है। प्रमुख त्यौहार है बिहू है। पर्यटन केंद्र है मानस प्रोजेक्ट टाइगर है। मानस प्रोजेक्ट टाइगर है। गांधी मंडप है। विशिष्ट आश्रम है। कामाख्या मंदिर है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। मानस वन जीव अभ्यारण्य है। उमानंदा मोरों की धरती है। मानस प्रोजेक्ट टाइगर है। गांधी मंडप है। वशिष्ठ आश्रम है। कामाख्या मंदिर है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। मानस वन जीव अभ्यारण्य है। उमानंद मोरों की धरती है। इसके बाद देखेंगे प्रति व्यक्ति आय है 9720 रुपया। प्रति व्यक्ति आय है 9720 रुपया। असम का डिगबोई क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है। असम का जो डिगबोई क्षेत्र है भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है। असम का प्राचीन नाम प्रयाग ज्योतिषपुर है। असम का जो प्राचीन नाम है प्रयाग ज्योतिषपुर है। चाय अनुसंधान केंद्र असम राज्य में जोरहाट में स्थित है। चाय अनुसंधान केंद्र असम के जोरहाट में स्थित है। राज्य में असम केसरी के नाम से अंबिका गिरी राय चौधरी जाना जाता है। राज्य में असम केसरी के नाम से अंबिका गिरी राय चौधरी को जाना जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जोहरहाट असम में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जोहरहाट असम में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी छोटी नदी द्वीप उमानंदा गुवाहाटी असम में स्थित है। विश्व की सबसे छोटी नदी उमानंदा गुवाहाटी असम में स्थित है। असम में कुल राजमार्गों की लंबाई 2391.76 किलोमीटर है। असम में कुल राजमार्गों की लंबाई 2391.76 किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कामरूप है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कामरूप है। इसके बाद देखेंगे सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य उत्तरी कछार है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सबसे कम जिला है, सॉरी राज्य नहीं जिला होगा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला उत्तरी कछार है। असम देश का पहला राज्य है जहां पे खनिज तेल प्राप्त हुआ है। असम देश का पहला राज्य है जहां पर खनिज तेल प्राप्त हुआ है। उसके बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे। भारत अभियान के समय महमूद गजनी के साथ आने वाले विद्वान कौन थे? तो आपका हो जाता है अलबरूनी थे। भारत अभियान के समय महमूद गजनी के साथ आने वाले विद्वान कौन थे? अलबरूनी थे। व्हाइट हाउस क्या है? तो अमेरिका राष्ट्रपति का निवास स्थल है। व्हाइट हाउस क्या है? अमेरिका राष्ट्रपति का निवास स्थल होता है। उसके बाद देखेंगे असम की राजधानी कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा दिसपुर है। असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। असम का प्राचीन नाम क्या है? तो असम का प्राचीन नाम है प्रयाग ज्योतिषपुर है। असम का प्राचीन नाम क्या है? प्रयाग ज्योतिषपुर है। उसके बाद देखेंगे मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग से किया गया है? तो आपका हो जाएगा भाग 3 से। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 3 में। ठोस कोण की इकाई क्या होती है? तो ठोस कोण की इकाई स्टेडियम होते हैं। ठोस कोण की इकाई क्या होती है? स्टेडियम होती है। उसके बाद
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका लिया गया है आयरलैंड के संविधान के। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। उसके बाद देखेंगे मीनाक्षी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी का जो मंदिर है वो आपका मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई में। कचारी जनजाति किस राज्य के निवासी है? तो आपका हो जाएगा असम का। कचारी जनजाति किस राज्य के निवासी है? असम के। बीबी का मकबरा किसका कब्र है? तो बीबी का जो मकबरा है वो आपका कब्र हो जाएगा औरंगजेब की पत्नी का। बीबी का मकबरा किसका कब्र है? औरंगजेब की पत्नी का। प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो इसका हुआ था ग्रीस में। प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ग्रीस में हुआ था। इसके बाद देखेंगे बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर किस देश में स्थित है? तो इसका आपका हो जाएगा इंडोनेशिया में है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में है। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा असम में। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? असम में है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो अजंता की गुफा जो है वो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो आपका हो जाएगा आर्यभट्ट है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किसे देश को जाना जाता है? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो जाना जाता है इंग्लैंड को। इंग्लैंड को जाना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? स्वतंत्रता संग्राम का जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका किया था जॉर्ज बुश ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज बुश ने किया था। उसके बाद देखेंगे भारत की सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा कर्नाटक के किस नदी पर स्थित है? तो इसका हो जाएगा आपका शरावती नदी पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा कर्नाटक के किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका हो जाएगा असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। उसके बाद देखेंगे क्यूबिज्म का सूत्रपात किससे किया है? तो इसका आपका हो जाएगा पाब्लो पिकासो ने किया है। क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया? पाब्लो पिकासो ने किया था। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपका हो जाएगा राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपका हो जाएगा राजस्थान में है। नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका बसा हुआ है गोदावरी नदी के। नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोदावरी नदी के। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप जो समूह है आपका अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। उसके बाद देखेंगे चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा जौहर घाट में स्थित है। जो चाय अनुसंधान केंद्र है वो आपका जौहर घाट में स्थित है। लाल सागर का लाल रंग क्यों दिखाई देता है? तो आपका दिखाई देता है लाल शैवाल के कारण। लाल सागर का लाल रंग क्यों दिखाई देता है? लाल शैवाल के कारण। उसके बाद देखेंगे विश्व की सबसे लंबी चौड़ी नदी कौन है? तो ये आपका हो जाएगा अमेजोन है। विश्व की सबसे लंबी और चौड़ी नदी कौन है? अमेजोन है। रघुवंशम के लेखक कौन है? तो कालिदास है। रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास है। उसके बाद आगे देखेंगे असम केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका जाना जाता है अंबिका गिरी राय चौधरी को। असम केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अंबिका गिरी राय चौधरी को जाना जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता था वो स्कंदगुप्त को कहा जाता था, नहीं समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता था। सोने का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो सोने का अपेक्षिक घनत्व 19.30 होता है। सोने का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 19.30 होता है। उसके बाद देखेंगे डायनमो का आर्मेचर किसका बना होता है? तो डायनमो का जो आर्मेचर बना होता है इस्पात का बना होता है। डायनमो का आर्मेचर किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका हो जाएगा आपका गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका हो जाएगा ये आपका किया गया था 1911 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1911 में की गई थी। उसके बाद देखेंगे
पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध लड़ा गया वो आपका 1761 में लिया गया। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? 1761 में लड़ा गया। 1857 के विद्रोह में कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका किया था नाना साहब ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। उसके बाद देखेंगे फ्यूहरर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका जाना जाता है हिटलर को। फ्यूहरर के नाम से किसे जाना जाता है? हिटलर को जाना जाता है। विधान परिषद धन विधेयक को अपने पास अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? तो 14 दिनों तक रोक सकता है। विधान परिषद अपने धन विधेयक को अपने पास अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? 14 दिनों तक रोक सकता है। महाभाष्य का संबंध किससे है? तो महाभाष्य का जो आपका संबंध है वो आपका हो जाएगा व्याकरण से। महाभाष्य का संबंध किससे? व्याकरण से। सार का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो सार का जो पहला अध्यक्ष थे वो आपका H.M. इरशाद थे। सार का पहला अध्यक्ष कौन थे? H.M. इरशाद से। उसके बाद देखेंगे भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई थी? तो आपका हुआ था, ये आपका होता डिगबोई में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई थी? डिगबोई में। गेहूं का अग्रणी उत्पादन देश कौन सा है? तो गेहूं का अग्रणी उत्पादन चीन है। गेहूं का अग्रणी उत्पादन देश कौन सा है? चीन है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। देखेंगे आरआरबी भोपाल 2/2/1997। आरआरबी भोपाल 2/2/1997। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता तो जो थी वो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला राजकुमार अमृत कौर थी। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला राजकुमार अमृत कौर थी। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। शक संवत का आरंभ हुआ था 78 ईस्वी में हुआ था। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध नेहरू के जन्म शताब्दी से है। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का अर्थ नेहरू के जन्म के संबंध से है। भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन 1959 ईस्वी में दिल्ली में दिखाया गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन 1959 ईस्वी में दिल्ली में दिखाया गया था। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्यतः मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस जो LPG मुख्यतः मीथेन, ब्यूटेन तथा प्रोपेन का होता है। मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। भारत में संविधान धारा 356 का संबंध राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से। भारत में संविधान की धारा 356 का संबंध राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से। उसके बाद देखेंगे इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। राज्यसभा कभी नहीं विघटित होता है। राज्यसभा जो है कभी नहीं विघटित होता है। भारत में पंचवर्षीय योजना PC महालोबोनिस ने प्रारंभ किया था। भारत में पंचवर्षीय योजना जो है PC महालोबोनिस ने प्रारंभ किया था। उसके बाद देखेंगे भारत में थियोफिजिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अड्यार 1882 में स्थापित किया था। भारत में थियोफिजिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अड्यार 1882 में स्थापित किया था। हॉफमैन कप टेनिस से संबंधित है। हॉफमैन कप टेनिस से संबंधित है। क्यू शब्द विलियर्ड से संबंधित है। क्यू शब्द जो है विलियर्ड से संबंधित है। उसके बाद देखेंगे आरआरबी कोलकाता 2/2/1997। आरआरबी कोलकाता 2/2/1997। जहांगीर के दरबार में पक्षियों को चित्र बनाने वाला महान चित्रकार मंसूर था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला चित्रकार मंसूर था। सिराजुद्दौला का शासन से 1756 में कलकत्ता में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई। सिराजुद्दौला के शासन 1756 में कलकत्ता में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई। पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य के समय में वंशानुगत बना दिया गया। पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य के समय वंशानुगत बना दिया गया। भारत में पहला रसायन बंदरगाह दहेज गुजरात में है। भारत का पहला रसायन बंदरगाह दहेज गुजरात में है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरी ऑफ चैरिटी कहलाता है। वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया था। वाजपेयी ताल जो है वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम 18वीं सदी में अपनी राजधानी मुंगेर में स्थानांतरित किया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपना राजधानी मुंगेर में स्थापित किया था।
मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है, मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है। चोल साम्राज्य राज चोल प्रथम के अधीन उन्नत पर था, चोल साम्राज्य जो है राज चोल प्रथम के अधीन उन्नत पर था। गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है, गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। सेस्टोरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है, सेस्टेरिन जो बुढ़ापा रोकने की औषधि है। भारत के संपरीक्षा तथा लेखा प्रणाली का प्रधान नियंत्रण महालेखा परीक्षक होता है, भारत के संपरीक्षा तथा लेखा प्रणाली का प्रधान नियंत्रण महालेखा परीक्षक होता है। जूनियो अलास्का की राजधानी है, जूनियो जो है अलास्का की राजधानी है। उसके बाद देखेंगे आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम 1896 में एथेंस में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक का खेल का आयोजन सर्वप्रथम 1896 में एथेंस में हुआ था। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, उसके बाद देखेंगे आरआरबी चंडीगढ़ 6/7/1998, आरआरबी चंडीगढ़ 6/7/1998। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेषासुरी फरीद खां ने करवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेषासुरी फरीद खां ने करवाया था। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। मिट्टी के कटाव का कारण जंगलों की कटाई है, मिट्टी के कटाव के कारण जंगलों की कटाई है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर ने करवाया था, फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। उसके बाद देखेंगे न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था, न्यूट्रॉन जो बम का आविष्कार है सैमुअल कोहेन ने किया था। माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ लाल फास्फोरस होता है, माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ लाल फास्फोरस होता है। गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था, गांधी जी का जो जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में हुआ था। हरी सब्जी में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, हरी सब्जी में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अभ्रक उत्पादन अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है, अभ्रक उत्पादन का अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध बहाई धर्म से, लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध बहाई धर्म से है। ध्वनि का संबंध अध्ययन एकॉस्टिक्स कहा जाता है, ध्वनि का संबंध का अध्ययन एकॉस्टिक्स कहा जाता है। रक्त समूह ओ को सर्वदाता समूह कहते हैं, रक्त समूह ओ को सर्वदाता समूह कहते हैं। अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मूर्धार पर्वत था जो वर्तमान में अविष्ट, अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मूर्धार पर्वत था जो वर्तमान में अविष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत का भारत एवं विश्व का सबसे प्राचीन मूर्धार पर्वत था जो वर्तमान में अविष्ट पर्वत का उदाहरण है। दिन के समय पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है, मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। उसके बाद देखेंगे पिंचर प्लांट पौधे का कीट खाता है, पिंचर प्लांट जो है पौधे कीट खाता है। डेंगू ज्वार एडिज क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है, डेंगू ज्वार जो है एडिस क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। अब आरआरबी कलकत्ता 1/4/1998। मूलतः भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई है, मूलतः जो भगवत गीता है वो संस्कृत में लिखी गई है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। बंगाल उपन्यास आनंद मठ से पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई थी, बंगाल उपन्यास आनंद मठ की पहली बार वंदे मातरम पर प्रकाशित हुई थी आनंद मठ में। जूल्स रिमोट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है, जूल्स रिमोट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अनुधति राय हैं, गुड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक अनुधति राय हैं। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है, अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन विलियम वर्थ को कहा जाता है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन विलियम वर्थ को कहा जाता है। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हुए, तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हुए। आर्यों को अग्नि की आराधना की थी, आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ पाली भाषा में दिया था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ पाली भाषा में दिया था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। उसके बाद देखेंगे डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है, डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है। आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है, आयकर जो है केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। मलयालम केरल की राज्यभाषा है, मलयालम जो है केरल की राज्यभाषा है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है।
रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से, रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से। भारत भारती लेखक मैथिली शरण गुप्त है, भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। एच पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर है, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक है E.M. फोस्टर है। उड़ीसा, उड़ीसा राज्य है उड़ीसा, राजधानी है भुवनेश्वर, राजधानी है भुवनेश्वर। क्षेत्रफल 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है, क्षेत्रफल 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है। गठन है 1 अप्रैल 1936 को, गठन जो हुआ था उड़ीसा का 1 अप्रैल 1936 को। जनसंख्या है 4.19 करोड़ है, जनसंख्या 4.19 करोड़ है। पुरुष का 2.12 करोड़ है, महिला की जनसंख्या 2.7 करोड़ है। पुरुष की जनसंख्या 2.12 करोड़ है, महिला की जनसंख्या 2.17 करोड़ है। उसके बाद देखेंगे साक्षरता 72.9% है, पुरुष का 81.6 है, महिला का 64% है। साक्षरता है 72.9%, पुरुष का 81.6%, महिला का 64%। लिंगानुपात है 779 महिलाओं प्रति 1000 पुरुष, 779 महिलाओं पर प्रति 1000 पुरुष। जनसंख्या घनत्व 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या घनत्व 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भाषा है उड़िया, भाषा है उड़िया। जिला है 30, उच्च न्यायालय है कटक, उच्च न्यायालय है कटक। उसके बाद देखेंगे सीमा है पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में झारखंड, दक्षिण में आंध्र प्रदेश है। सीमा जो है पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में झारखंड, दक्षिण में आंध्र प्रदेश है। विधानमंडल है एक संसदनात्मक है, विधानमंडल एक संसदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 147 है, विधानसभा सदस्यों की संख्या 147 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 21 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 21 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है। राजकीय पशु सांभर है, राजकीय पशु सांभर है। राजकीय पक्षी हुदहुद है, राजकीय पक्षी हुदहुद है। राज्य दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, राज्य दिवस 1 अप्रैल को। प्रथम मुख्यमंत्री H.K. महताब थे, प्रथम मुख्यमंत्री H.K. महताब थे। प्रमुख त्यौहार पूरी रथ यात्रा मकर मेला है, प्रमुख त्यौहार है जो पूरी रथ यात्रा मकर मेला है। प्रमुख नृत्य है ओडिसी, प्रमुख नृत्य जो है वह है ओडिसी। उसके बाद देखेंगे पर्यटन स्थल जगन्नाथ मंदिर एवं कोणार्क मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी में है। जगन्नाथ मंदिर एवं कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। नंदन कानड़ चिड़ियाघर भुवनेश्वर में है, नंदन कानड़ चिड़ियाघर भुवनेश्वर में है। चिल्ली झील सबसे बड़ी झील है, चिल्ली झील जो है सबसे बड़ी झील है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। उत्पादन में अग्रणी राज्य है लौह अयस्क, उत्पादन में अग्रणी राज्य है लौह अयस्क। 29 अक्टूबर 1999 को भीषण चक्रवाती तूफान आया था, 29 अक्टूबर 1999 को भीषण चक्रवात आया था। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। नरसिंह देव ने कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनाया था, नरसिंह देव ने कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनाया था। उड़ीसा का नंद कानन वन्य प्राणी अभ्यारण्य भुवनेश्वर सफेद चीता के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा के नंद कानन वन्य प्राणी अभ्यारण्य भुवनेश्वर सफेद चीता के लिए प्रसिद्ध है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण महाशिव गुप्त ययाति द्वितीय ने करवाया था, पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो था महाशिव गुप्त ययाति द्वितीय ने करवाया था। उड़ीसा का प्राचीन नाम है कलिंग, उड़ीसा का जो प्राचीन नाम है वो कलिंग है। उड़ीसा राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों में की लंबाई 2484 किलोमीटर है। उड़ीसा राज्य की राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2484 किलोमीटर है। उसके बाद देखेंगे उड़ीसा के चांदीपुर जिले में स्थित बालासोर प्रक्षेपात परीक्षण केंद्र है, उड़ीसा के चांदीपुर जिले में स्थित बालासोर प्रक्षेपात परीक्षण केंद्र है। कलिंग उड़ीसा में स्थित है, कलिंग उड़ीसा में स्थित है। मयूरभंज क्योझर तथा सुंदरगढ़ की लौह खादरो उड़ीसा में स्थित है, मयूरभंज क्योझर तथा सुंदरगढ़ की लौह खादरो उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान धारा 356 का संबंध किससे है? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति शासन से। भारतीय संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ? ये आपका हो जाएगा भुवनेश्वर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये आपका हो जाएगा कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। भारत का कौन सा एक महिला विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी थी? तो ये आपका बनी थी डॉक्टर
सुशीला नारायण। भारत की कौन एक महिला विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी थी? डॉक्टर सुशीला नारायण बनी थी। उसके बाद देखेंगे उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो आपका हो जाएगा भुवनेश्वर में है। उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय कहाँ है? भुवनेश्वर में है। शक संबंध किसके भारत में आरंभ किया गया? तो आरंभ किया गया कनिष्क के समय। शक संबंध किसके भारत में आरंभ किया गया? तो कनिष्क के समय किया गया। वाजपेयी ताल किसने बनवाया था? तो वाजपेयी ताल जो आपका बनवाया था ये आपका वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनवाया था। वाजपेयी ताल किसने बनवाया था? वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनवाया था। रेलगाड़ी में शताब्दी एक्सप्रेस का शताब्दी का संबंध किससे है? तो आपका हो जाएगा नेहरू जी के जन्म शताब्दी से। रेलगाड़ी में शताब्दी एक्सप्रेस का शताब्दी संबंध किसके? नेहरू जी के जन्म शताब्दी से। उसके बाद देखेंगे भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन प्रसारण दिल्ली में कब किया गया था? तो आपका किया गया था 1959 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन का प्रसारण कब किया गया था? 1959 ईस्वी में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी में स्थित है। मूल रूप से भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई है? तो लिखा गया संस्कृत में। मूल रूप से भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में। वर्तमान समय में भारत के कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो अभी जो उच्च न्यायालय है 25 है। वर्तमान समय में भारत के कुल कितने उच्च न्यायालय है? 25 है। उसके बाद आगे देखेंगे आनंद मठ की रचना किस भाषा में की गई है? तो आपका किया गया है बांग्ला में। आनंद मठ की रचना किस भाषा में की गई है? बांग्ला में। किसके शासन में? 1756 में कलकत्ता में ब्लैक होल की घटना हुई थी। तो कलकत्ता में जो ब्लैक होल की जो घटना हुई थी सिराजुद्दौला के समय हुआ था। सिराजुद्दौला के समय हुआ था। गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो आपका हो जाएगा इसके लेखक हो जाता है अनुदूती राय है। गुड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? अनुदूती राय है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या जो है आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी किसका मिश्रण होता है? तो आपका होता है मतलब सी नंबर ए और बी डी ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों का होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा लियोन फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लियोन फ्रांस में है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यूएसए का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका होगा बेसबॉल है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। उसके बाद देखेंगे कौन सा सदन कभी भी घटित नहीं होता है? तो आपका हो जाएगा राज्यसभा। कौन सा सदन कभी भी घटित नहीं होता है? राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका हो जाता है 6 वर्षों का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो आपका स्थापित किया गया था अड्डियार में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? अड्डियार में किया गया था। उसके बाद देखेंगे जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाले महान चित्रकार कौन थे? तो आपका हो जाएगा मशहूर थे। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाले महान चित्रकार कौन थे? मशहूर थे। हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका हो जाएगा टेनिस से। हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से? टेनिस खेल से है। उसके बाद देखेंगे क्यू शब्द का संबंध किस खेल से? तो क्यू शब्द का संबंध है बिलियर्ड्स से संबंध है। क्यू शब्द का संबंध किससे है? बिलियर्ड्स से है। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार कौन है? तो न्यूट्रॉन बम का जो आविष्कारक है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे सैमुअल कोहेन हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा सैमुअल कोहेन हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे माचिस की तीली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो माचिस की तीली में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। माचिस की तीली में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे डेंगू बुखार किसके काटने से फैलता है? तो डेंगू बुखार काटने से फैलता है एडीज मच्छर के और क्यूलेक्स मच्छर के। एडीज मच्छर के और क्यूलेक्स मच्छर के दोनों को काटने से फैलता है। बुढ़ापा रोकने की औषधि है तो आपका हो जाएगा
सिस्टेरिन है, बुढ़ापा रोकने की औषधि है, सिस्टेरिन है। इसके बाद देखेंगे अरावली पर्वतमाला किस श्रेणी की पर्वतमाला है, तो आपका हो जाएगा अवशिष्ट श्रेणी के। अरावली पर्वतमाला किस श्रेणी की पर्वतमाला है, अवशिष्ट। तीसरे अंपायर नियम का प्रथम शिकार कौन खिलाड़ी बना था, तो ये बना था सचिन तेंदुलकर। तीसरे अंपायर नियम का प्रथम शिकार कौन बना था, सचिन तेंदुलकर बना था। ध्वनि का संबंध अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है एकॉसिस्टिक्स। ध्वनि का संबंध अध्ययन क्या कहलाता है, एकॉस्टिक्स। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये आपका दिए थे सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। उसके बाद देखेंगे चाणक्य किसके गुरु थे, तो चाणक्य जो गुरु थे आपको वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चाणक्य किसके गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। उसके बाद देखेंगे आयकर किसके द्वारा आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है, तो आयकर जो आपका लगाया जाता है वो लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा। जूनियो किस देश की राजधानी है, तो आपका हो जाएगा ये आपका राजधानी है अलास्का की। जूनियो किस देश की राजधानी है, अलास्का की। टीबी रोग को रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो आपका लगाया जाता है बीसीजी का। टीबी को रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो लगाया जाता है बीसीजी का। भारत भारती लेखक कौन है, तो भारत भारती जो लेखक है मैथिली शरण गुप्त है। भारत भारती लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त है। भारत का पहला रसायन बंदरगाह है, तो ये आपका हो जाएगा दहेज गुजरात है। भारत का पहला रसायन बंदरगाह है दहेज गुजरात है। उसके बाद देखेंगे मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है, तो आपका कहलाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है, मिशनरी ऑफ चैरिटी कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आरआरबी चंडीगढ़ 21/3/1999। आरआरबी चंडीगढ़ 21/3/1999। एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला जुनको तेबई 16 मई 1975 थी। माउंट एवरेस्ट पर पहली विजय पाने वाली महिला जो थी जुनको तेबई थी, 16 मई 1975 थी। वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के थे। वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे, पाकिस्तान के थे। इंद्रधनुष का रंग हरा रंग होता है। इंद्रधनुष का मध्य रंग हरा रंग होता है। लाल रंग को तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सूर्य का प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ होता है सब्सक्राइबर ऑडिटिंग मॉड्यूल। मोबाइल सिम में सिम का अर्थ होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। रोम के विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय खड़गवासना में स्थित है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय खड़गवासना में स्थित है। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। पुरुषों में रक्त क्षीणता एनीमिया विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। पुरुषों में रक्त क्षीणता एनीमिया विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। महाराणा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी लाहौर थी। उसके बाद देखेंगे कुष्ठ रोग बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। कुष्ठ रोग बीमारी जो है जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। आरआरबी मुंबई 6/6/1999। आरआरबी मुंबई 6/6/1999। देखेंगे भुगतान संतुलन शब्द आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। भुगतान संतुलन आयात एवं निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग खाद्य संसाधन तथा संचय विटामिन C अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। खाद्य संसाधन तथा संचय विटामिन C अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य सदस्य देशों का भुगतान संतुलन समस्याओं को सहायता करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य है सदस्य देशों का भुगतान संतुलन समस्याओं को सहायता करता है। Y2K समस्या कंप्यूटर से संबंधित है। Y2K समस्या कंप्यूटर से संबंधित है। ISO 9000 सबसे प्रबंधक का मानक है। ISO 9000 अच्छे प्रबंधक का मानक होता है।
उसके बाद आगे देखेंगे, गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम सम्मिलित नहीं है। जो गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता है ग्रेट स्लैंड में सम्मानित नहीं है, सॉरी सम्मानित नहीं सम्मिलित होगा। गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता ग्रेट स्लैम में सम्मिलित नहीं है। जल सतह की अधिकतम गहराई मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में अवस्थित है। जल सतह की अधिकतम गहराई मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में अवस्थित है। पद डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया के इंगित करता है, पद जो है डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ लहासा तिब्बत में है। एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ लहासा तिब्बत में है। उसके बाद देखेंगे, परम पद कंप्यूटर से संबंधित है। परम जो है पद कंप्यूटर से संबंधित है। चौथा खंभा स्तंभ पद प्रेस किससे संबंधित है? चौथा खंभा स्तंभ पद प्रेस से संबंध है। ओजोन सूर्य के पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की रक्षा करता है। ओजोन जो है सूर्य के पराबैंगनी किरणों को रक्षा करता है। क्राई एक संगठन है जो बहिष्कृत बच्चों को कल्याण से संबंधित है। क्राई एक संगठन है जो बहिष्कृत बच्चों को कल्याण का संबंध है। उसके बाद देखेंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पाठ्य शिक्षा भौतिक सुविधा प्रदान करने के लिए चालू किया गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है प्रौढ़ शिक्षा जो है को भौतिक सुविधाओं प्रदान करने के लिए चालू किया गया है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, इसके बाद देखेंगे RRB त्रिवेंद्रम 24/10/1999। संसार का सबसे बड़ा द्वीप इंडोनेशिया है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है इंडोनेशिया है। उसके बाद देखेंगे, LTTE श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। LTTE श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। विजयनगर साम्राज्य को पुरावेश हम्पी में पाया गया है। विजयनगर साम्राज्य का पुरावेश हम्पी में पाया गया है। पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में लगता है। पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में लगता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड है। उसके बाद देखेंगे, DCGV रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। DCV रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट तापमान समान होता है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट तापमान समान होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में असंतुलन सही करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में असंतुलन का सही करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में असंतुलन को सही करना है। नाइजीरिया 1960 में स्वतंत्र हुआ था। नाइजीरिया 1960 में स्वतंत्र हुआ था। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव को उत्पन्न होता है। गल्फ स्ट्रीम जो होता है महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। उसके बाद देखेंगे, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। उसके बाद देखेंगे, भारत में योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बांग्ला है। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बांग्ला है। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा गोपाल है। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा गोपाल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, RRB भोपाल 21/11/1999। RRB भोपाल 21/11/1999 एशिया नोबेल पुरस्कार के नाम से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। एशिया नोबेल पुरस्कार के नाम से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। टिक बहुत अधिक मात्रा में असम और मेघालय में पैदा होता है। टिक बहुत अधिक मात्रा में असम और मेघालय में पैदा होता है। उसके बाद देखेंगे, सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया था। सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया था। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। किसी वस्तु को त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीक में होलोग्राम कहा जाता है। किसी वस्तु को त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीक को होलोग्राम कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे, चमगादड़ अंधेरे में प्रस्रव तरंगे के आधार पर उड़ता है। चमगादड़ अंधेरे में प्रस्रव तरंगे के आधार पर उड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है।
पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट का बना होता है। पेंसिल का जो सिक्का होता है ग्रेफाइट का बना होता है। टाइफाइड बीमारी जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड जो बीमारी होता है जीवाणु के कारण होता है। भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 ईस्वी में हुई थी। भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 ईस्वी में हुई थी। एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 में हुआ था। एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। सेबी का वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को प्रदान किया गया था। सेबी को वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को प्रदान किया गया था। उसके बाद हम लोग राज्य वाला जीके देखेंगे। आंध्र प्रदेश राज्य है। आंध्र प्रदेश राजधानी हैदराबाद है। अमरावती है। राजधानी जो है अमरावती है। हैदराबाद अमरावती है। क्षेत्रफल है 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल है 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या है 4.93 करोड़ है। जनसंख्या 4.93 करोड़ है। पुरुष है 2.47 करोड़ है। पुरुष है 2.47 करोड़ है। महिला है 2.46 करोड़ है। महिला जो है 2.46 करोड़ है। उसके बाद देखेंगे जनसंख्या घनत्व है 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या जो घनत्व है 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात है 993 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। लिंगानुपात है 993 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। साक्षरता है 67%। साक्षरता है 67%। पुरुष है 74.9%। पुरुष है 74.9%। महिला का साक्षरता है पुरुष का साक्षरता 74.9%। महिला का है 59.1%। प्रमुख भाषा है तेलुगु और उर्दू है। प्रमुख भाषा है तेलुगु और उर्दू है। उच्च न्यायालय है अमरावती है 1 जनवरी 2019 को। उच्च न्यायालय है अमरावती 1 जनवरी 2019 को। राज्य दिवस 1 नवंबर को होता है। राज्य दिवस 1 नवंबर को। राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को। राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को। जिला है 26 जिला है। जिला जो है 26 जिला है। सीमा है उत्तर पश्चिम में तेलंगाना, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, दक्षिण पश्चिम में कर्नाटक, दक्षिण में तमिलनाडु तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। सीमा है उत्तर पश्चिम में तेलंगाना, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा है। दक्षिण पश्चिम में कर्नाटक है। दक्षिण में तमिलनाडु तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। प्रमुख नृत्य है कुचिपुड़ी ओस्टम है। प्रमुख नृत्य है जो कुचिपुड़ी है ओस्टम है। प्रमुख पर्व त्यौहार है युगादि है। प्रमुख पर्व और त्यौहार है युगादि है। पर्यटन केंद्र है तिरुपति मंदिर। जो पर्यटन केंद्र है तिरुपति मंदिर। चित्तौड़ जिला। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कडप है जिला है। हिंदुस्तान शिपयार्ड है विशाखापट्टनम है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर है। श्रीशैलम मंदिर है कुर्नूल जिला है। गुंडवाना चर्च है विजयवाड़ा है। ऋषिकोंडा समुद्र तट है विशाखापट्टनम है। उसके बाद देखिए पर्यटन केंद्र जो है तिरुपति मंदिर है चित्तूर जिला है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है कडप्पा जिला है। हिंदुस्तान शिपयार्ड है विशाखापट्टनम है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर है। श्रीशैलम मंदिर कुर्नूल जिला है। गुनांडाल चर्च है विजयवाड़ा है। श्रीकेश समुद्र है तट पर विशाखापट्टनम में है। उसके आगे देखेंगे विधानमंडल है द्विसदनात्मक है। विधानमंडल द्विसदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 175 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 175 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 58 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 58 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है। राजकीय वृक्ष नीम है बोपा चट्टू है। राजकीय वृक्ष है नीम है बोपा चट्टू है। राजकीय पुष्प है चमेली है। राजकीय पुष्प जो है चमेली है। उसके बाद आगे देखेंगे राजकीय पशु है कृष्णा जिंक ब्लैक वफ है। राजकीय जो पशु है कृष्णा जिंका है ब्लैक वफ है। राजकीय पक्षी है रामा चिलुका है। राजकीय पक्षी रामा चिलुका है। प्रमुख नदियां है कृष्णा गोदावरी तुंगभद्रा है। प्रमुख नदी है कृष्णा गोदावरी तुंगभद्रा है। प्रमुख मुख्यमंत्री है श्री नीलम संजीव रेड्डी है। प्रमुख मुख्यमंत्री श्री नीलम संजीव रेड्डी है। प्रथम राज्यपाल CN त्रिवेदी थी। प्रथम राज्यपाल तो CM त्रिवेदी थी। भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में है। पोलावरम बांध गोदावरी नदी पर है। पोलावरम बांध जो गोदावरी नदी पर है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला में श्रीहरिकोटा में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला श्रीहरिकोटा में स्थित है। पोलावरम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश में है। पोलावरम सिंचाई परियोजना जो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी है। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी है।
उसके बाद हम लोग इस टॉपिक से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, तो ये आपका था आंध्र प्रदेश। भाषा आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन कानून कब पारित हुआ था, तो ये आपका पारित हुआ था 1956 में। राज्य पुनर्गठन कानून कब पारित हुआ था, 1956 में पारित हुआ था। उसके बाद देखेंगे LTT किस देश का आतंकवादी संगठन है, तो ये आपका हो जाएगा श्रीलंका का। LTTE किस देश का आतंकवादी संगठन है, श्रीलंका का। पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ये आपको अजमेर में किया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, अजमेर में किया जाता है। उसके बाद देखेंगे हैदराबाद का नींव किसे रखी गई थी, हैदराबाद की नींव किसने रखी थी, तो आपका रखा था कुतुब शाह ने। हैदराबाद की नींव किसने रखी थी, कुतुब शाह ने। किस विदेशी नागरिक को पहली बार भारत रत्न प्रदान किया गया, तो ये आपका हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, पाकिस्तान का जो था। किस विदेशी नागरिक को पहली बार भारत रत्न प्रदान किया गया, खान अब्दुल गफ्फार खान था, इसको मिला था। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है, तो आपका हो जाएगा अमरावती है। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है, अमरावती है। खालसा पंथ के संस्थापक कौन है, तो आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह है। खालसा पंथ के संस्थापक कौन से, गुरु गोविंद सिंह है। उसके बाद देखेंगे माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो आपका हो जाएगा जुनको तेबई थी। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, जुनको तेबई थी। विजयनगर साम्राज्य के पुरावेश कहाँ मिले हैं, तो आपका मिले हैं हम्पी में मिले हैं। विजयनगर साम्राज्य के पुरावेश कहाँ मिले हैं, हम्पी में मिले हैं। उसके बाद आके देखेंगे एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका जाना जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। उसके बाद देखेंगे महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी, तो ये आपका किए थे लाहौर में। महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित किया था, तो लाहौर में किया था। पुरुषों में रक्तहीनता किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये आपका होता है विटामिन बी के। पुरुषों में रक्तहीनता किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन बी के कमी से होता है। हाँ, इंद्रधनुष के मध्य भाग का रंग कैसा होता है, तो ये आपका होता है ये हरा होता है। इंद्रधनुष के मध्य भाग का रंग कैसा होता है, हरा होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो ये आपका होता है लाल का। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल का होता है। उसके बाद देखेंगे कुष्ठ रोग बीमारी किस लिए उत्तरदायी होता है, तो आपका हो जाएगा जीवाणु के लिए। कुष्ठ रोग की बीमारी किसके लिए उत्तरदायी होता है, जीवाणु के लिए। विश्व का अपरिवर्तनीय शहर किसे कहा जाता है, विश्व का अपरिवर्तनीय शहर किसे कहा जाता है, तो आपका रोम को कहा जाता है। विश्व का अपरिवर्तनीय शहर किसे कहा जाता है, रोम को कहा जाता है। भुगतान संतुलन शब्द किससे संबंधित है, तो आपका हो जाएगा आयकर एवं निर्यात के मध्य अंतर से। भुगतान संतुलन शब्द का किससे संबंध है, आयात एवं निर्यात के अंतर के। Y2 की समस्या किससे संबंधित है, तो आपका हो जाएगा कंप्यूटर से। Y2 की समस्या किससे संबंधित है, कंप्यूटर से। उसके बाद देखेंगे तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश किस जिले में स्थित है, तो आपका हो जाएगा चित्तौड़ जिला में। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश किस जिले में स्थित है, चित्तौड़ जिला में। ISO 9000 का संबंध किससे है, तो आपका हो जाएगा अच्छे प्रबंध का मानक से। ISO 9000 का संबंध किससे, अच्छे प्रबंध के मानक से। इसके बाद देखेंगे मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है, तो आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर में। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में। परम पद किससे संबंधित है, तो आपका हो जाएगा कंप्यूटर से। परम पद किससे संबंधित है, कंप्यूटर से हो जाएगा। चौथा स्तंभ का संबंध किससे है, तो चौथा स्तंभ का संबंध प्रेस से है। चौथा स्तंभ का संबंध किससे, प्रेस से है। उसके बाद देखेंगे सूर्य की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की रक्षा करता है, तो आपका रक्षा करता है ओजोन मंडल। सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी को रक्षा करता है ओजोन मंडल। कड़ाई का संबंध किससे है, तो कड़ाई का जो संबंध है वो आपका हो जाएगा बहिष्कृत बच्चों को कल्याण से है। कड़ाई का संबंध किससे है, बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से। उसके बाद देखेंगे ऑपरेशन ब्लैक बर्ड का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन ब्लैक बर्ड का जो संबंध है वो आपका हो जाएगा प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधा के लिए है। ये हो जाएगा प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधा के लिए है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो आपका हो जाएगा दामोदर घाटी। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, दामोदर घाटी।
DCV रमन को भौतिक शास्त्र विषय में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये आपका हो जाएगा 1930 में। DCV रमन को भौतिक शास्त्र विषय के किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? 1930 में प्रदान किया गया। उसके बाद देखेंगे कितने तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापमान समान होता है? तो ये आपका समान होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तो आपका समान होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पोलावरम बांध किस नदी पर स्थित है? पोलावरम बांध जो है ये आपका हो जाएगा गोदावरी नदी पर स्थित है। पोलावरम बांध किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। उसके बाद देखेंगे योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का जो आपका गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। भारत में हिंदी के बाद दूसरा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में हिंदी की बाद दूसरी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आपका हो जाएगा बांग्ला है, बांग्ला है। उसके बाद आगे देखेंगे कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप क्या किया था? न्यूटन ने। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। चमगादड़ अंधेरे में किसके कारण उड़ता है? तो चमगादड़ जो अंधेरे में उड़ता है पराश्रव तरंग के कारण उड़ता है। चमगादड़ अंधेरे में किसके कारण उड़ता है? पराश्रव तरंग के कारण उड़ता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा दुबई में है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? ये दुबई में है। उसके बाद देखेंगे पेंसिल का सिक्का किसका बना होता है? तो ये आपका बना होता है ग्रेफाइट का। पेंसिल का सिक्का किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीसी की जो स्थापना हुई थी आपका 15 जुलाई 1948 को हुई थी। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1948 को हुई थी। उसके बाद देखेंगे नाइजीरिया किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो नाइजीरिया जो स्वतंत्र हुआ था 1960 में। नाइजीरिया किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? 1960 में हुआ था।